तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जितनी ताकत आपके हाथों में है जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हमारा विश्वास है कि आज आपसे वापस नहीं जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने स्थानों को ग्रहण करें। जिस तरह से हम परमेश्वर की आराधना करते जा रहे हैं, जैसे परमेश्वर के हुए कामों को यानी टेस्टमनीज को देखते जा रहे हैं, ऐसे और भी हम गवाहियों को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगियों में काम किए। सब जन अपने स्थानों को ग्रहण करें और हम सब जन मिलकर कुछ टेस्टमनी को देखें। जब मैं 12 इयर्स का था तो मेरी संगति कुछ ऐसे दोस्तों के साथ पड़ गई जो नशा करते थे। मैंने उनको सिगरेट पीते हुए देखा तो उन्होंने स्मोकिंग के लिए बोला, तो मैंने स्मोकिंग स्टार्ट की। ड्रिंक करते थे, फिर मैं ड्रिंक धीरे धीरे स्टार्ट कर दी। इन बिटवीन मैंने चरस भी पी, मेडिकल नशा भी किया। अगले दिन ही मुझे मेंटल अपसेट का अटैक हो गया। फिर उसके बाद मेरे को पठानकोट में एक किसी डॉक्टर के पास लेके गया। जब मेरे को डायग्नोज किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है। जब मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर का डिजीज हमें पता चला तो इतना ज़्यादा एकदम गुस्सा आता था, बड़ा ज़्यादा हाइपर हो जाते थे। तो उसकी वजह से ये हमारे इसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। मम्मी डैडी भी इनको बंद करके रखते थे, बांधते थे, तो कमरे में बंद करते थे, मगर ये नहीं बंद हो पाते थे, ये दरवाजे तोड़ देते थे। तो उसके बाद इनको हमने मेंटल हॉस्पिटल में लेके गए जम्मू के। इनको इतने डॉक्टर्स के पास, इतने साइकेट्रिक डॉक्टर्स के पास प्राइवेट भी दिखाया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इनको 2-3 बारी एडमिट करवाया। और पंजाब में पठानकोट में भी इनको लेके आए बड़े क्लिनिक में, मगर यहाँ पे इनको कोई आराम नहीं मिल रहा। इतना ज़्यादा इनका ट्रीटमेंट करवाया और कुछ फ़र्क नहीं लग रहा था। 30 से 40 लाख इनके पूरे लग गए हैं पूरे ट्रीटमेंट में, मगर कोई असर नहीं हो रहा था इनके ऊपर। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कुलदीप है, मेरी वाइफ का नाम दीपशिखा है। हम जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी अद्भुत गवाही आपके सामने देने जा रहा हूँ। अभी मेरी एज 40 इयर्स है। जब मैं 12 इयर्स का था तो मेरी संगति कुछ ऐसे दोस्तों के साथ पड़ गई जो नशा करते थे। मैंने उनको सिगरेट पीते हुए देखा तो उन्होंने मुझे स्मोकिंग के लिए बोला, तो मैंने स्मोकिंग स्टार्ट की। तो उसके बाद धीरे धीरे जब वो दूसरा नशा भी करते थे, बियर पीते थे, तो उनको देखकर मैंने भी बियर स्टार्ट की। जब मैंने बियर स्टार्ट की तो कुछ समय के बाद वो ड्रिंक भी करते थे, फिर मैंने ड्रिंक धीरे धीरे स्टार्ट कर दी। फिर नशा करने के बाद फिर हम जब घर पे वापस आते थे तो घर जाने के बाद उनको स्मेल आई मेरे मुंह से। फिर मेरे को डांटा उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया इसको स्टडी करने के लिए बाहर फर्दर स्टडी के लिए भेज देंगे, इंजीनियरिंग के लिए। फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए उधमपुर से जम्मू में गया। जम्मू में मैंने कॉलेज में वहाँ एडमिशन ली। तो एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे भी मेरी जो संगति थी वो ऐसे दोस्तों के साथ पड़ी जो काफ़ी ज़्यादा नशा करते थे। तो मैंने जब उनके साथ मिल के नशा स्टार्ट किया तो मेरा नशा धीरे धीरे उनके साथ बढ़ता गया। उसके बाद जब मैंने नशा स्टार्ट किया तो वो उस समय में लगभग 3 से 4 सिगरेट पीता था। तो उसके बाद जब मैं उनके साथ संगति की तो 4 से 8 सिगरेट ऐसे बढ़ते बढ़ते 1-2 डब्बी होगी, फिर 3-4 ऐसे 4-5 डब्बी मैं डेली की पीता था। पहले तो मैंने एक क्वार्टर से स्टार्ट किया, क्वार्टर से धीरे धीरे मेरी ड्रिंक बढ़ती गई। फिर मैंने ड्रिंक को अपना हिस्सा ही बना लिया। मैं ड्रिंक के बिना रह ही नहीं सकता था। जब मैं स्टडी करता था रात को मैंने ड्रिंक करना, फिर उसके बाद मैंने स्टडी करनी। जब मुझे शराब नहीं मिलती थी तो मैं क्या करता था, जैसे बियर पी लेता था। बियर में वैसे भी नॉर्मल बियर नहीं पीता था मैं, 7 से 8 कभी 10-10 12 बियर की बॉटल्स कॉन्टीन्यूसली पीता था। मैं सुबह स्टार्ट करता था, मैंने ड्रिंक करनी, मैं ड्रिंक करने के बाद कॉलेज चले जाना, कॉलेज को क्लास को अटेंड करना। जैसे मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मैंने जॉब स्टार्ट की। इसके दौरान जब मैं शराब पीता था तो इसके इन बिटवीन मैंने चरस भी पी, मेडिकल नशा भी किया। बट कुछ समय के बाद मेरा नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया। नशा बढ़ने के कारण क्या हुआ कि सडनली जो जहाँ मैं जॉब करता था उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर जैसे ही मैं घर में वापस आया तो मेरी जॉब नई जगह मेरी जॉब लगी, तो अगले दिन ही मुझे सडनली क्या हुआ, मुझे मेंटल अपसेट का अटैक हो गया। फिर मैं पागलों की तरह घर से बाहर निकला। मैं छत पे गया, मैंने छत के डोर्स बंद कर दिए। फिर उसके बाद मैंने सामने वाला जो नेबर का मेरा घर था
वहाँ से फिर मैं रात को कोई 12:30-1 बजे में वहाँ से उनके छत से नीचे गया, मैंने उनका दरवाज़ा खोला और वहाँ से मैं निकल गया। जब मैं भाग गया तो मेरे घर वाले एकदम परेशान हो गए, अब क्या होगा। फिर मैं पूरे गली मोहल्ले में घूमा, फिर मेरे घर वालों ने सर्च किया, मेरे को मिला। फिर उसके बाद वो मेरे को घर लेके गए। जब घर लेके गए तो फिर उसके बाद मेरे को पठानकोट में एक किसी डॉक्टर के पास लेके आए। वहाँ पे मेरे को चेक किया, चेक करने के बाद जब मेरे को डायग्नोज किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है। जब बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोज किया तो मुझे नींद की टैबलेट लगी, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा था कि मैं इतनी इतना ज़्यादा हैवी डोज मेडिसिन खाता था नींद की, और नींद की गोली टैबलेट खाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती थी। फिर वो मुझे इंजेक्शंस देते थे, इंजेक्शंस फिर मैं लगाता था, मेरे को इंजेक्शंस देने के बाद फिर मैं सोता था। फिर उसके बाद मेरी मैरिज होगी। जब इनको बाइपोलर डिसऑर्डर का डिज़ीज़ हमें पता चला तो इतना ज़्यादा इनको गुस्सा आता था, बड़ा ज़्यादा हाइपर हो जाते थे, घर का सामान वगैरह तोड़ने लग जाते थे। तो मैं अचानक से डर जाती थी, इनको ये क्या हो जाता है। वैसे पूरे दिन नॉर्मल रहते थे, उसके बाद अचानक से ऐसे करते थे, बच्चे के टॉयज़ वगैरह तोड़ देते थे, कोई भी कीमती चीज़ होती थी ये तोड़ देते थे, इनको नहीं पता चलता था। मैं पहचान नहीं पा रही थी इनके नेचर को कि इनको क्या हो गया। पहले शादी से पहले इनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट था, बड़े खुश रहते थे, औरों को भी खुश रखते थे। तो अचानक से इनको ये बीमारी लगी बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके बाद इनका बिल्कुल ही टोटल सिस्टम चेंज हो गया। ये ना किसी के साथ बैठना पसंद करते थे, और इनकी इतनी ज़्यादा अटैक बढ़ गए थे, जिनको इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते थे। फिर हमने डॉक्टर को चेक कराया तो उसकी वजह से ये हमारे इसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। मम्मी डैडी भी इनको बंद करके रखते थे, बांधते थे, तो कमरे में बंद करते थे, मगर ये नहीं बंद हो पाते थे, ये दरवाजे तोड़ देते थे। तो उसके बाद इनको हमने मेंटल हॉस्पिटल में लेके गए, जम्मू के साइकेट्री हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे इनको एडमिट करवाया 6-7 दिन ये वहाँ पे एडमिट रहे। तो वहाँ पे उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया गया। वहाँ पे भी इनको नींद की गोली से, बिल्कुल भी दवाई से नींद नहीं आती थी, इनको हैवी डोज इंजेक्शन के दिए जाते थे। भी मेरा बच्चा साल का ही था तो मैं उसको मेंटल हॉस्पिटल में लेके आती थी, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना किया वहाँ पे आने के लिए, मगर फिर भी मैं जाती थी मेंटल हॉस्पिटल, अपने बच्चे को इनसे मिलाऊँ, उनका मूड कुछ अच्छा हो। उसके बाद इनको ऐसा होता था कि ये सुसाइडल थॉट्स इनको आने स्टार्ट हो गए। ये किसी से बात नहीं करते थे, गुमसुम रहते थे अपने अंदर। तो उसके बाद सुसाइडल थॉट्स आते थे। तो कभी ड्राइव इतनी फास्ट करते थे, रैश ड्राइविंग करते थे, किसी के साथ टक्कर मारूं तो एक्सीडेंट करूं। इनको इतने डॉक्टर्स के पास, इतने साइकेट्रिक डॉक्टर्स के पास प्राइवेट भी दिखाया, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इनको 2-3 बारी एडमिट करवाया, और पंजाब में पठानकोट में भी इनको लेके आए बड़े क्लिनिक में, मगर यहाँ पे इनको कोई आराम नहीं मिल रहा था दवाइयों से। कोई इनके नेचर में चेंज आ रहा है या कुछ, बस इतना हुआ था कि ये बिल्कुल साइलेंट रहते थे, या मुझसे बात नहीं करते थे, बच्चे के साथ बात नहीं करते थे, अपनी मम्मा पापा के साथ, किसी भी इंसान के साथ इनका कोई सोशल लाइफ नहीं रही थी। इतना ज़्यादा इनका ट्रीटमेंट करवाया और कुछ फ़र्क नहीं लग रहा था। 30 से 40 लाख इनके पूरे लग गए हैं पूरे ट्रीटमेंट में, मगर कोई असर नहीं हो रहा था इनके ऊपर। फिर इस दौरान इनके किसी फ्रेंड के द्वारा हमें अंकुल ननूरा मरिस्टिस के बारे में पता चला, तो इन्होंने ऑनलाइन चैनल को खोल के वहाँ पे सरमन्स को सुनना शुरू किया फादर के। जब ये फादर्स की टीचिंग को सुनते थे तो इनको बड़ा ज़्यादा पीस फील होता था, तो इनका बिहेव चेंज होने स्टार्ट हो गया, ये अच्छे से खुश रहने स्टार्ट हो गए जब ये फादर की टीचिंग को सुनते थे, वर्शिप को सुनते थे। उसके बाद हमने खामरा चर्च लगातार आना स्टार्ट कर दिया। जब हम गवाहियाँ सुनते थे तो हमारा फेथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। एक बार हम मंगलवार के दिन काउंसलिंग टीम से मिले और इनका पूरा केस को हमने शेयर किया उनके साथ, तो उन्होंने हमारी बात को अच्छे से सुना। तो उसके बाद उन्होंने इनके लिए हमें फ्री ले हैंड कार्ड बना के दिया। फिर 14 जून 2026 को हम खामरा चर्च में आए और प्रभु के दासी के द्वारा इनके पर ले हैंड की प्रार्थना की गई। मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। तो उसके बाद जैसे ही मेरा ले हैंड हुआ तो फर्स्ट टाइम जब मैं घर पे गया तो मुझे कुछ भी टेंशन ही नहीं थी, मेरी लाइफ से टेंशन ही चलेगी, और मैं इतनी मीठी नींद सोया। मैं जब उठा सुबह मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ, मेरी बॉडी से हर एक निराशा, हर एक टेंशन मेरी बॉडी को छोड़कर चले गई, और उसके बाद से मैं अभी पूरा कम्प्लीटली हील हूँ। जो डॉक्टर्स कहते थे, जो मेडिकली प्रूफ था कि इस बाइपोलर डिसऑर्डर का कोई इलाज ही नहीं है, डॉक्टर्स ने बोला था, काउंसलिंग की थी, इसका कोई इलाज ही नहीं है। अब मैं एकदम फ्री हो चुका हूँ। अब मैं बिना टैबलेट्स के मैं एकदम मीठी नींद सोता हूँ। अब मैं कोई नशा भी नहीं करता, ना मैं मेडिसिन खाता हूँ, और अब मैं आराम से मीठी नींद सोता हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, खुश रहते हैं हम घूमने भी जाते हैं बाहर इकट्ठे। इस दौरान मैंने बपतिस्मा भी ले लिया है, मेरी वाइफ ने भी ले लिया है, तो अब हमारी लाइफ एकदम ब्लेस है। अब हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा हम हैप्पी रहते हैं अपनी लाइफ में, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते हैं, साथ में घूमने के लिए जाते हैं और प्रभु के काम भी करते हैं।
जो लोग आज नशे में हैं, कोई भी नशा करते हैं, बीमारियों में हैं, कोई सी भी बीमारी है, डिप्रेशन है, जिसका कोई इलाज नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। परमेश्वर के पास पूरी सामर्थ है, वो किसी भी रोगी को चंगा करने का सामर्थ्य रखते हैं। मैं भी आया, मैंने विश्वास किया, परमेश्वर ने मुझे कम्प्लीटली हील किया। और जो कोई भी नशे में है, कोई भी बीमारी में है, मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ यीशु मसीह पे फेथ करना है। सिर्फ फेथ से ही आपकी लाइफ से सारी बीमारियाँ, सारे नशे चले जाएंगे। इस न्यू लाइफ के लिए मैं परमेश्वर का, सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सच्चे परमेश्वर के सच्चे दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। अपने हाथों को उठाएं, सबसे ताली बजाएं जोर से। तूफानों में साथ है, मैदान